हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कशन करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। और इस डिटेल में आपको हेलो एल्केन चैप्टर का काफ़ी कुछ पोर्शन फिर से रिकॉल भी हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को भी मिल जाएंगी, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म प्राप्त किया जा सकता है ए ऑप्शन मेथेनॉल से, बी ऑप्शन मेथेनल से, सी ऑप्शन प्रोपेनॉल 1 से और डी ऑप्शन प्रोपेनॉल 2 से। तो ये 4 ऑप्शन है, अब हमको बताना है किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्लोरोफार्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के यौगिक हमारे पास होने चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि वे सभी यौगिक जिनमें CH3CO समूह हो या ऑक्सीकरण के बाद आए वो क्लोरोफार्म दे सकते हैं। और इसके साथ हम एक चीज़ अगर और जोड़ें, वो क्या है, या ये समूह हो या करके हम बता सकते हैं जिनके पास CH3CHOH समूह हो, तो ये भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्लोरोफार्म दे सकते हैं। तो जैसे पहले बात कर लेते, पहला ऑप्शन ए है आपका, क्या है, मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, मेथिल एल्कोहल है, आयुपेशियम मेथेनॉल है, CH3OH होगा। अब CH3OH में अब बताइए CH3CO 2 कार्बन हो रहे हैं, इसमें भी 2 कार्बन हो रहे हैं, इसमें तो एक ही कार्बन है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ये तो दे ही नहीं सकता, इसमें ये समूह ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया, मेथेनल। मेथेनल यानी एल्डिहाइड समूह है, मेथ मतलब एक कार्बन, तो यानी सूत्र क्या हो गया, HCHO हुआ। अब इसमें भी एक कार्बन है, अब इसमें भी ना ये समूह बन सक रहा है ना ये समूह बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या लिखा है, प्रोपेनॉल 1। प्रोपेनॉल 1, अब प्रोपेनॉल 1 का मतलब क्या हो गया, ये 3 कार्बन है यानी CH3CH2OH, ये ग्रुप बन के तैयार हुआ। ठीक, तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो CH3CHCO बन रहा है। ठीक, CH3CO समूह होना चाहिए। अब इसमें ये समूह आपको दिख नहीं रहा, या तो फिर ये होना चाहिए एल्कोहल श्रेणी में है तो CH3CHOH होना चाहिए, तो वो भी यहाँ नहीं बन, यहाँ क्या बना, CH3CH2CH2OH। अगर हाँ जैसे कि कह देते हैं कि जैसे कि हमने बात करी थी कि एथिल एल्कोहल होता है, CH3CH2OH अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये CH3CHO दे देगा। अब इसमें तो ये बन गया, एल्डिहाइड समूह आ गया CH3CHO वाला। ठीक, तो इसमें तो बन सकता है। ठीक, लेकिन इसमें क्यों, इसका भी ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये बना के दे देगा CH3CH2CH2CHO, ये बन के आ जाएगा। तो ये भी दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2 फिर C और तब ये H और डबल बॉन्ड O, जो कि CH2O करके बन के आएगा, इसलिए ये भी नहीं दे सकता। फिर बचा कौन, बचा है आपका डी ऑप्शन, प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 क्या है, यानी CH3CH, इसमें जुड़ा है OH और ये CH3, ये है प्रोपेनॉल 2। ठीक, अब ये समूह, अब इसमें अगर हम इतनी की बात की चर्चा करें, इतना पोर्शन लें, तो इसको क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH3CHOH होगा। और इसमें देखो ये चीज बन के आ रही है, ये चीज पोर्शन CH3CHOH का बन रहा है। और अगर इसके अलावा भी देखें तो वो भी देखिए, ठीक, तो ये CH3CHOH होगा और ये CH3 होगा, इसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे, तो ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, ये CH3
C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा CH3, और बाहर क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक। CH3CO CH3 बन जाएगा। किसके द्वारा किया गया? Cl2 के द्वारा ऑक्सीकरण। यहाँ H2O सॉरी नहीं निकलेगा, 2HCl चला जाएगा, क्योंकि Cl2 से करेंगे तो 2HCl ही जाएगा, ठीक, 2HCl बन जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण करने पर क्या बन गया? एसीटोन, एसीटोन बन गया। अब एसीटोन से आप जानते हो क्लोरोफार्म बनाया जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये डी ऑप्शन क्यों सही हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ऐसा ग्रुप नहीं बनना है, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा है। अब इसमें एसीटोन में देखो यहाँ पर आ जाता, CH3CO मिल गया, CH3CO ये बन गया, कौन सा? CH3CO ये वाला आ गया, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन की बात करते हैं, अगला नंबर बात करते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है कि एसीटोन तथा विरंजक चूर्ण से क्लोरोफार्म के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक। तो अब इसकी बात करते हैं कि एसीटोन और विरंजक चूर्ण का जब हम निर्माण करते हैं, चूर्ण से क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं, तो इन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? तो पहला है क्लोरीन का मुक्त होना, दूसरा है क्लोरीनीकरण, तीसरा है जल अपघटन, और डी ऑप्शन है एसीटोन का अपचयन, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं अगले। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, क्लोरीन का मुक्त होना होता है या नहीं? तो विरंजक चूर्ण और क्लोरोफार्म से निर्माण करना विरंजक चूर्ण, एसीटोन और विरंजक चूर्ण का, एसीटोन से करें और चाहे विरंजक चूर्ण से करें। तो बात कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या होता है, जैसे ये विरंजक चूर्ण है CuCl2, विरंजक चूर्ण से किया जा रहा है एसीटोन के साथ अभिक्रिया करा के निर्माण, ये प्रश्न में कहा गया है। तो विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण का जब हम जल अपघटन पहले करते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम बनता है हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है? क्लोरीन, ये बनता है। पहले प्रोसेस ये होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्शन करता है और ये चीज बनाता है। तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो भाई क्लोरीन का मुक्त होना ऑप्शन तो सही है, यानी क्लोरीन का मुक्त होना तो होता है, ठीक है, क्लोरीन निकलती ही है, तो ये तो हो गया, ठीक। दूसरी बात क्या है, क्लोरीनीकरण की कह रहा है। अब क्लोरीनीकरण आप जानते हो, जब एसीटोन ये बन के था CH3CO CH3 एसीटोन की हमने Cl2 से अभिक्रिया कराई थी, तो ये क्या बना था? CCl3CO पेन खत्म हो गया, दूसरा CH3 ये बना था, ठीक। ट्राई क्लोरो एसीटोन बना था, आप जानते हो, क्या 3HCl बाहर निकल जाएगा और इसको 3Cl कर देंगे, 3 से मल्टीपल, ठीक। तो CCl3CO CH3 बना था, जिसे ट्राइक्लोरोएसीटोन कहते हैं। तो ये बात कौन सी होगी? क्लोरीनीकरण की भी हो गई, इसका मतलब क्लोरीनीकरण भी हो रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन आ रहा है, जल अपघटन होता है कि नहीं, ठीक। अब जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। जल अपघटन में जहां पर देखो जल से अभिक्रिया कराई तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जल अपघटन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, इसके द्वारा ट्राइक्लोरोएसीटोन जल अवघटित होता है, तब क्लोरोफार्म बनता है। ट्राइक्लोरोएसीटोन मतलब ये, तो देखिए कैसे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है Ca, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल्ट है, तो Ca डबल कर दिए तुमको। और क्लोरोफार्म ट्राइक्लोरोएसीटोन की भी बात कर लेते हैं, इसके थोड़ा हम डिटेल में लिखते हैं, ये C, ठीक है, थोड़ा विस्तृत में CCl3, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसके दो यौगिक होते हैं, दो अणु लिखते हैं, तो एक यहाँ पर भी लिख दिया CCl3, C, दो अणु लेने पड़ते हैं, एक के लेने पड़ते हैं, ये भी हम बताएंगे, ये कर देंगे। जब ये करेंगे तो आप देख लीजिए, ये देखो HH और ये Cl3, क्या बनेगा? CHCl3 CHCl3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या बन गया, दो अणु क्लोरोफार्म के बन गए CHCl3, और क्या बचा? प्लस
C2O है, यहाँ क्या बना देखो CH3COO, CH3COO, यानी ये क्या बन गया CH3COO का होल ट्वाइस सी करके लिख सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट बन गया। ठीक, अब यहाँ पर दो इसलिए लेने पड़े क्योंकि भाई देखो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस होता है और CH3COO माइनस आयन एक ही बनाता है, एक -1 वाला होता है, इसके लिए संयोजकता इसकी कैल्शियम की 2 होती है, इसीलिए उनको भी 2 लेने पड़े। ठीक है, और 2 अणु क्लोरोफॉर्म के बन गए। तो आपने क्या देखा यहाँ पर क्या हो गया, जलावटन की बात भी हो गई, तो तीनों बातें हो गई। अब चौथा क्या बचा, एसीटोन का ऑप्शन, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कहीं पर भी नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सी क्रिया नहीं होती, ऑप्शन की। ठीक, अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपका क्या था, तीसरा प्रश्न आपका है कि क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है, क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है, क्या देती है, डाइएथिल क्लोराइड, दूसरा क्लोरोफार्म, सी नंबर एसिटल्डिहाइड और डी नंबर क्लोरल, क्या देती है, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। आप जानते हो हेलोफार्म अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि हम पहले क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन क्या करती है, इसको एल्डिहाइड में बदल देती है, यानी CH3CHO बना करके 2HCl बाहर हो जाता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक, और एसिटल्डिहाइड जब बनता है और यही एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया फिर क्लोरीन से हो जाती है 3Cl2, यही वाला सिस्टम जो अभी यहाँ पर भी हुआ था, ये वाला। तो फिर ये 3Cl इस 3H को निकाल करके यहाँ क्या बनाते हैं, CCl3 है ये, CCl3CHO और प्लस 3HCl। ठीक, तो ये क्या बन गया, इसी को कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या दूसरा और फेमस नाम है इसका, जैसे कि निक नेम होता है उस तरीके से, क्लोरल। तो ये क्या बन गया, क्लोरल। आपको देख लो चौथे ऑप्शन में क्लोरल दिख रहा है। ठीक, क्रिया करके यदि क्या देती है, क्लोरीन से क्रिया करते हैं, क्लोरल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन से क्रिया करा के तो क्लोरोफार्म भी बनाया था, एसिटल्डिहाइड भी बनाया था, तो इसमें ये क्यों ऑप्शन सही नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले देखो क्लोरीन एसिटल्डिहाइड बना, फिर क्लोरीन से ही क्रिया हो रही, लेकिन एसिटल्डिहाइड बन के ये फिर क्लोरीनीकरण हो जाता है, ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, क्लोरल ही आता है फाइनली प्रोडक्ट, इसीलिए एसिटल्डिहाइड सही नहीं होगा। ठीक, क्योंकि लास्ट में क्लोरल बनता है, यहाँ से रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर से क्लोरीनीकरण हो जाता है। अब बात करेंगे कि क्लोरोफार्म क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि जब क्लोरल बनता है फिर क्लोरल की रिएक्शन फिर किससे होती है, NaOH वगैरह से, किसी क्षार से, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या KOH से कराते हैं, तब क्लोरोफार्म बनता है जाके। तो यहाँ पर एक नई चीज आ गई, इसलिए क्लोरोफार्म भी सही नहीं होगा। सही इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोरल। ठीक, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो क्या करती है, एथेनॉल का पहले तो ऑक्सीकरण करती है, जैसे इस स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीकरण किया पहले स्टेप में, ऑक्सीकरण करने पर उसके बाद क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड में फिर क्या करती है, जिसका जो ये CH3CHO मेथिल समूह होता है, इसके समूह के तीनों H को बाहर निकाल देती है और Cl द्वारा प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक, तो क्लोरल बन जाता है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो क्या है, अगला प्रश्न आपका था कि क्लोरोफार्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक, पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन और डी ऑप्शन अनुमान नहीं लगा सकते। तो वैसे भी आप हाइड्रोजन के विषय में पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन निकले H+ आयन जिनमें मिले, वो क्या क्या कैसे होते हैं, वो होते हैं अम्लीय। ठीक, तो ये बात तो आपने उसमें पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर कैसे जाने, यहाँ पर जानने के लिए आप को याद रखना है कि जब CHCl3 जब ट्राइक्लोरोमेथेनॉल प्राप्त होता, जब हैलोजनीकरण हम पढ़ रहे थे, CH4 से हैलो एल्केन बना रहे थे, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होती चली जा रही, तो HCl निकलता था, CHCl3 से अभिक्रिया होती थी Cl2 की UV की प्रेजेंस में, तो फिर HCl निकल जाता था। तो H क्यों निकल जाता था, HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है,
तो उस तरीके से अम्लीय होता है। उदासीन तो कतई हो ही नहीं सकता, और क्षारीय में एच का कोई काम नहीं, क्षारीय नहीं हो सकता। अनुमान नहीं लगा सकते ऐसा है नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका कौन सा है, अम्लीय होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर में आ जाइए। अगला प्रश्न जो था, क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। क्या बनाता है? पहला ऑप्शन फास्जीन, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा फार्मिक क्लोराइड, चौथा मेथिल क्लोराइड। तो भाई क्लोरोफार्म की प्रकाश की उपस्थिति है और वायु है, तो आप सीधा दिमाग लगा लीजिए कहाँ पर, फास्जीन पर। आपने खूब डिटेल से फास्जीन को पढ़ा था। तो यहाँ पर तो भाई फार्मिक क्लोराइड का कोई मतलब नहीं, फार्मिक अम्ल का भी कोई मतलब नहीं, ठीक, और मेथिल क्लोराइड से भी कोई मतलब नहीं। तो सीधा सीधा क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीजन मिल रही है। और तुमने वो खूब फेमस चीज पढ़ी है फास्जीन को, जो विषैली गैस है, ठीक है। तो क्या हो गया कि फास्जीन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करती है, और क्लोरोफार्म अति विषैली गैस जिसे फास्जीन कहते हैं बना देती है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके विषय में हमने आपको बताया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। और यहीं से एक क्वेश्चन था कि गहरे रंगीन रंग की बोतलों में क्लोरोफार्म को ऊपर तक भरकर क्यों रखते हैं, और कुछ मात्रा में उसमें एथिल अल्कोहल या पोटेशियम मेथिल जेंथेट मिला दिया जाता है, तो क्यों, तो वो भी रीजन हमने बताया था। तो इन प्रश्नों को आप समझें, और फिर ऐसे ही प्रश्न आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप लोग व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और पता लिख के और क्लास लिख के डाल दीजिए। आप मेरा नंबर ये याद रख लीजिए, 9454444429। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सुझाव और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।